बहुत ही आभारी हूँ आप सबका कि आपने अपना कीमती समय जो है वो निकाला है मुझे सुनने के लिए। और मुझे लगता है कि हम इस टॉक में बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तभी ये टॉक सक्सेसफुल रहेगी। बिकॉज इस जो हेल्थ प्रॉब्लम है किडनी स्टोन की, इसके बारे में जो भी मन में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं जो डाइट के बारे में होता है, ट्रीटमेंट के बारे में होता है, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन लगा लो या किस तरह का खाना खा सकते हैं नहीं खा सकते, तो बहुत सारी मिथ्स हैं जो कॉमन घरों में होती हैं, हमारे खुद के घर पे भी ये सब डिस्कस होते हैं। तो इसलिए प्लीज आपको जो भी मन में डाउट या क्वेश्चन रेज हो तो उसको प्लीज सुन के हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कोई ऐसा अकेडमिक या ऐसा कोई लेक्चर नहीं है। तो जब भी हम स्टोन की बात करते हैं तो मेनली दो जगह है शरीर में जहाँ पे स्टोन कॉमनली हमारे पास पेशेंट आते हैं। एक तो होता है गॉल ब्लैडर स्टोन जो पित्ते की नली के स्टोन है, और दूसरे होते हैं यूरिन के स्टोन या जिनको हम किडनी स्टोन कॉमनली बोलते हैं। सो गॉल ब्लैडर पित्ते की थैली है, उसका पूरा रिलेशन ऑल टुगेदर यूरिन के स्टोन से अलग है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे डोमेन में नहीं है। जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे वो है यूरिनरी स्टोन। यूरिनरी स्टोन एक कॉमन टर्म है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं, नॉर्मल दो गुर्दे होते हैं जो कि शरीर के दोनों तरफ, जिनको हम लॉयंस बोलते हैं, साइड पखियां जिनको पंजाबी में बोलते हैं, तो वहां पे होते हैं पीछे के हिस्से। दोनों गुर्दों का काम है यूरिन बनाना, और वहां से यूरिन बन के छोटी छोटी ट्यूब जो है वो यूरिन को नीचे लेके आती है आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में, जहाँ पे ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, तो वहां से बाहर। तो किडनी से लेके यूरिन बाहर निकलने तक कहीं भी कोई भी स्टोन बन सकता है, रुक सकता है, और उसको हम यूरिनरी स्टोन बोलते हैं। इन सब में कॉमनेस्ट जो जगह है स्टोन की वो है किडनी, बिकॉज ज्यादातर स्टोन जो है वो किडनी में बनते हैं, गुर्दों में बनते हैं, और फिर वो नीचे की तरफ आते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। तो इसलिए हम कॉमनली बोल देते हैं किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन के बारे में जो हम कॉमन जनरल जैसे क्वेश्चन देखते थे, क्यों बनते हैं डॉक्टर, क्यों बन जाते हैं, तो हम ये कोई क्यों बन रहे हैं या किसी पुराने आदमी को ही क्यों बन रहा है। तो देखिए ऐसा है कि स्टोन बनने की ज्यादातर, अगर हम ऑनेस्टली बोले तो बहुत ज्यादा कारण हमें नहीं मालूम है, डॉक्टर्स को भी या यूरोलॉजिस्ट को भी हमें नहीं मालूम। हम उनको बोलते हैं इडियोपैथी, जिनका कोई कॉज नहीं पता है, पर वो बनते हैं। और हर एक आदमी में जिसका यूरिन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी का गिलास है, आप इसमें नमक डाल के मिलाना शुरू कर दो, तो आप डालते जाओ, नमक डालते जाओ, एक लेवल आएगा जब वो नमक पानी में घुलना बंद कर देगा और वो नीचे बैठना शुरू कर देगा। यही होता है आपके यूरिन में। जब यूरिन बन जाता है, किडनीज के अंदर जगह होती है जहां वो इकट्ठा होता है कुछ समय के लिए और फिर नीचे फ्लो करता है, तो वहां पर अगर जो स्टोन फॉर्मिंग चीजें हैं जिसमें कैल्शियम मेनली होता है, या ऑक्सलेट सॉल्ट होते हैं, यूरिक एसिड होता है, फॉस्फेट्स होते हैं, अमोनियम होता है, ये सॉल्ट का मिक्सचर जो है उसका अगर लेवल बढ़ जाए, या यूरिन काफी समय तक खड़ा रहे, या यूरिन का फ्लो इतना फास्ट ना हो कि वो रुक गया है, तो वो सेडिमेंट होने लगते हैं सॉल्ट, तो उससे स्टोन बनते हैं। ये हर आदमी में होता है, नॉर्मल स्टोन है नहीं है व्हाटएवर, हर एक आदमी के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। तो फिर किसी को बनते हैं स्टोन, किसी को नहीं बनते, ऐसा क्यों है? तो उसके लिए कुछ अलग फैक्टर होते हैं जो एड ऑन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं, आप जयपुर राजस्थान एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ गर्मी बहुत है, ऑफिस में है, पसीना बहुत आ रहा है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, पानी की इनटेक आपकी कम है, या आप ऐसी चीजें ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा कॉफी चाय पी रहे हैं जो आपको डिहाइड्रेट कर रही है, या आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर जो है एड ऑन हो जाते हैं। तो आपको एक नॉर्मल आदमी से जो इन जगहों पे काम नहीं कर रहे हैं या उनको ये रिस्क फैक्टर नहीं है, उनसे स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। पर बनते सबको, क्रिस्टल सबको यूरिन में निकलते हैं। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि आप आज रात सोए और ठीक थे, कल सुबह उठे तो आपको स्टोन हो गया। स्टोन हमेशा स्टार्ट होगा एक छोटे से कण से, क्रिस्टल से स्टार्ट होगा, उसके ऊपर डिपॉजिट हो के उसका साइज बड़ा होगा। तो जैसे हमने बात किया कि ये सॉल्ट होते हैं जो बनते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, और 80% जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं, एक्सरे में दिखते हैं। फिर दूसरा होता क्या है, स्टोन कोई बोलता है जी मेरे को तो 5 साल से है, कभी कोई दिक्कत नहीं,
आप बोल रहे हो कि इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो मेरे को जो प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं ट्रीटमेंट क्यों कराऊं? तो क्या क्या हो सकता है स्टोन? सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम स्टोन होने से होती है वो ये होती है पेन। आपको पेन, और पेन कहाँ होगा वो डिपेंड करता है कि आपका स्टोन कहाँ पर है। अगर वो किडनी में स्टोन है तो आपको एक डल टाइप का पेन होता है जो कॉन्टिन्यूस हो सकता है, वो आपको शरीर के दोनों हिस्सों में जिस तरफ आपको स्टोन है वहां पे आपको पेन कर सकता है, डल पेन। और कब होगा ये भी तय नहीं है। जब आप ज्यादा मूवमेंट करते हैं, जब मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जब स्टोन जो है आपकी किडनी में मूव करेगा तो आपको पेन करेगा। दूसरा ये है जब स्टोन निकल रहा होता है बाहर तो आपकी जो ट्यूब्स किडनी से यूरिन लेके ब्लैडर तक आ रही है उसमें से पास हो रहा है, फिर आपको जो पेन है वो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आता है, आपके थाई की तरफ, पेट के निचले हिस्से और थाई की तरफ जाते हैं, थाई के अंदरूनी हिस्से की तरफ। और कुछ स्टोन जो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं वो आपको एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं, या तो यूरिन में ब्लड आ सकता है, लाल यूरिन आ सकता है, या बिल्कुल पेशाब रोक सकते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इन जो लक्षण हैं इनको सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं या स्टोन बिल्कुल फंस के किडनी को ब्लॉक कर देता है तो उसमें रुके हुए यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, आपको इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये तो है सिम्टम्स। इन प्रॉब्लम्स को लेके जो है मरीज हमारे पास आते हैं, या तो पेन हो गया, फीवर हो गया, यूरिन का रुकना हो गया, पेशाब में रेडनेस आना हो गया, ऐसे सिम्टम देखते हैं। फिर ये है कि ज्यादातर कौन से लोग हैं, कौन सा एज ग्रुप है जिनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे में तो इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कुछ बीमारियां खास तरह की जैसे नगला जुकाम वगैरह बच्चों में ज्यादा हो रहा है, तो इसी प्रकार से स्टोन का इंसिडेंस भी है। वो ये देखा गया है कि यंग एज ग्रुप जो कि 20 साल के बाद वाली है उससे लेकर 40 तक तो इंसिडेंस बहुत है, और यूजली उनमें छोटे स्टोन होते हैं। जो उसके बाद वाली एज है उसमें थोड़ा सा इंसिडेंस कम है पर उनमें बड़े स्टोन होते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस और ज्यादा होते हैं। सो फिर जब आप ये सारे सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हो, आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो फिर वो क्या करते हैं, आपको क्या बताते हैं? आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिनसे पता चले कि आपको स्टोन है भी कि नहीं। सिम्टम्स तो पता चल गए, अगर वो स्टोन है तो वो कहाँ पर है, किस हिस्से में है, और आपको उसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है भी या नहीं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यूरिनरी स्टोन को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट मैं कहना चाहूंगा सर्जरी की आवश्यकता है, ऑपरेशन, ऐसा नहीं है। सब स्टोन्स को सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, बट आपको कुछ एडवाइस देना जरूर पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ समय में। तो वो आपके कुछ टेस्ट करेंगे जिसमें कुछ स्कैनिंग आती है, अल्ट्रासाउंड स्कैन आते हैं, सीटी स्कैन आते हैं, कुछ यूरिन और ब्लड के टेस्ट आते हैं, प्लस कुछ एडिशनल टेस्ट आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपके जो हमने सॉल्ट डिस्कस किए, कैल्शियम, ऑक्सलेट, फॉस्फेट, अमोनियम, इन सब की मात्रा कितनी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपके शरीर में इन सब की मात्रा ज्यादा है, तो अगर आप उन चीजों को कम कर लें तो आपके स्टोन कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट होने के बाद आता है ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट? तो स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है, किडनी स्टोन्स, यूरिनरी स्टोन्स का, वो डिपेंड फिर वही बात किस कहाँ। अगर वो किडनी में है स्टोन तो उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर वो पेशाब की ट्यूब जो ऊपर से नीचे यूरिन लेके आ रहे हैं जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं, उनमें है तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ब्लैडर में आ रहे हैं, पेशाब की थैली में, तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है। कुछ स्टोन जो है बाहर निकलते हुए जो पेशाब का रास्ता है उसी में फंस जाते हैं, पेशाब रुक सकता है आपका, उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो क्या क्या ट्रीटमेंट कॉमनेस की अगर बात करें, जो किडनी स्टोन होते हैं उनमें ट्रीटमेंट ऑप्शन है। एक ऑप्शन होते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, कि आपको ऑपरेशन नहीं करना। तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं शॉक वेव थेरेपी होती है, जिसको कॉमन भाषा में आप बोलते हैं कि शॉक देके बाहर से उनको तोड़ दिया जाए, ऐसी पद्धति है। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL, जो हमारे शहर में जलंधर में भी 2-3 जगह पे अवेलेबल है। उसमें क्या किया जाता है, आमतौर पे बेहोशी की आवश्यकता नहीं होती, आपको बेहोश नहीं किया जाता है। आप हॉस्पिटल जाके कुछ समय बाद ट्रीटमेंट करवा के घर जा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप स्पेशल टेबल पे आप लेटते हैं, मशीन के जरिए आपके शरीर के अंदर ही जहां स्टोन है उसको फोकस करके उस पर शॉक दिए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस शॉक दिए जाते हैं एक फिक्स नंबर में, फिक्स स्ट्रेंथ में। उससे क्या है, स्टोन अंदर ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होता है, और जब वो ब्रेक होता है पर वो पास अपने आप होता है। ये समझना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम जब भी जाते हैं एक हाफ हार्टेड जो इन्फॉर्मेशन, हाफ नॉलेज के साथ जाते हैं, नहीं तो सर आप ऑपरेशन के लिए घूम रहे हैं पर एक ऐसी ट्रीटमेंट भी ली है, उसको क्यों नहीं हमें बताया। सो लिथोट्रिप्सी के लिए क्लियर कट गाइडलाइन है। क्लियर कट गाइडलाइंस कैसी है, एक तो स्टोन ऐसा होना चाहिए जो शॉक से टूट सके,
तो हर स्टोन का जो हार्डनेस है वो डिफरेंट है। जैसे कच्ची मिट्टी, कच्ची ईंट हो गई, जल्दी टूट जाएगी। बहुत बड़ा स्टोन या हैवी स्टोन है जो जिसकी स्ट्रेंथ काफी है, वो नहीं टूटेगा शॉक से। तो पहले तो डॉक्टर आपके जो टेस्ट करेगा उसमें वो ये भी पता करेगा कि क्या ये स्टोन सॉफ्ट है या हार्ड है। एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्डनेस को क्रॉस करते हैं तो लिथोट्रिप्सी आपके लिए ऑप्शन नहीं है। नंबर 2, साइज। यूजली लिथोट्रिप्सी जो एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट है वो 1-1.5 सेंटीमीटर तक के स्टोन के लिए है। उसके ऊपर स्टोन के लिए वो ट्रीटमेंट अच्छी तरह नहीं मान देता। उसका रीजन क्या है? जितना बड़ा स्टोन होगा आप उसको तोड़ेंगे, उसका उतना ही कचरा, उतने ही ज्यादा पीसेस बनेंगे और पास तो वो अपने आप होंगे। तो जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही उनका ट्यूब्स में फंसने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पूरी ट्रेन बना देंगे पीसेस की आपके सिस्टम, और जब वो फंसेंगे तो आपको पेन हो सकता है, आपको एडिशनल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और वो काफी समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। लिथोट्रिप्सी के यूजली 3 से 5 सेशन हमको देने पड़ते हैं डिफरेंट टाइप। तो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दूरबीन से स्टोन्स को निकालें। दूरबीन को जो स्टोन निकालने वाला तरीका है, अगर तो वो आपके पेशाब के नीचे वाले रास्ते में या ब्लैडर में है तो हम नीचे से पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के स्टोन को अंदर ही ब्रेक करके बाहर निकाल सकते हैं पीस बाय पीस, सिंगल सिटिंग में आमतौर पर। उसको ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। माइक्रो हथौड़ा टाइप चीज होती है, एयर का जेट होता है, पानी का जेट होता है और लेजर्स होती हैं जिससे हम उसको ब्रेक कर लेते हैं और उनको सक्शन करके बाहर निकाल लेते हैं। फिर अगर वो थोड़ा और ऊपर चले जाए, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, पेशाब का रास्ता ब्लैडर तक पहुंच गए, अगर ट्यूब्स यूरेटर या किडनी में है उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट एंडोस्कोप्स आते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, जो मुड़ जाते हैं आपके शरीर के अंदर, एंडोस्कोप्स की तरह मुड़ जाते हैं। तो मुड़ के एग्जैक्ट स्टोन वाली साइड तक पहुंच के उनको ब्रेक करके पीस बाय पीस निकाला जा सकता है, कंप्लीटली क्लियर किया जा सकता है। फिर कुछ स्टोन होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, किडनी में बड़े बड़े स्टोन पड़े। तो आप जब नीचे से जाते हैं, स्टोन को तोड़ते हैं, जितना स्टोन बड़ा होगा उतना टाइम ऑफ ऑपरेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा है। तो कोई और तरीका होना चाहिए जिससे वो फास्ट हो सकेगा। तो उसमें क्या है, ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं PCN। उसमें क्या करते हैं, हम किडनी को डायरेक्टली आपके पीठ के पीछे वाले हिस्से से पंक्चर कर लेते हैं। पंक्चर करके उसमें हम होल बना लेते हैं। उस होल से ही हम स्टोन्स को निकालते हैं। होल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो स्पेसिफिक जगह पे ही होल किए जाते हैं और उनको स्टोन्स को अंदर ही तोड़ के पीस बाय पीस निकाला जाता है। आमतौर पे इस ऑपरेशन में भी जो छोटा सा चीरा लगा के होल किया जाता है उसमें स्टिचिंग की, फ्यूचर टांके की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इन सभी ऑपरेशन जो हमने डिस्कस किए हैं, आमतौर पर हॉस्पिटल का स्टे 1 डे, एक विजिट। आपका अगर ऑपरेशन आज होता है तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग या आफ्टरनून तक घर जा सकते हैं। फिर ये पूछा जाता है ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या कितने दिन तक रेस्ट करना है। तो आप यूजली 1 या 2 दिन हाउस रेस्ट के बाद अपनी ऑफिस जॉब, जो हम यहाँ ऑफिस में है, वो अपनी ऑफिस जॉब कर सकते हैं। यूजली हम कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं फॉर इनिशियल 7 to 10 डेज। इसमें आता है कि आप रनिंग, जॉगिंग, जिमिंग, साइकिलिंग, 2 व्हीलर राइड, ये ऑटो राइड ये नहीं करें। बस आपको जॉल्ट लगता है तो आपको थोड़ा ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं और पेन हो सकता है। तो ये तो रहा मोटा मोटा ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम जिस पार्ट पे आए हैं वो ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टोन जो है, यूरिनरी स्टोन, इसमें बहुत सारे, जैसे आपने शुरू में बोला था कि मिथ्स है, पता नहीं वो आए कहाँ से, ये नहीं पता, उल्टी पुल्टी चीजें हैं। उसमें ये है जी स्टोन तो डॉक्टर साहब निकल गया है, या ये ट्रीटमेंट हो गया है, या मैंने पास कर लिया, तो स्टोन अपने आप ही पास हो गया है, अब दोबारा तो नहीं बनेंगे, ये पूछा जाता है। उसके लिए मैं क्या खाऊं कि दोबारा नहीं बने? चावल खा सकता हूँ कि नहीं, कितने खा सकता हूँ, ये गोभी खा सकते हैं, मटर ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, है ना। उसके लिए खारा सोडा पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बियर, फ्रूट बियर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो क्या क्या चीजें बंद करनी, क्या नहीं बंद करनी, उस पर भी पूछा जाता है। तो ऐसा है कि अगर आपको एक बार स्टोन बन गया तो आपको दोबारा स्टोन होने के चांसेस हमेशा नॉर्मल आदमी से ज्यादा होंगे जिसको अभी तक स्टोन नहीं बना। अगले 10 साल में आपको स्टोन दोबारा बनने के चांस तकरीबन 30 से 40% है उस आदमी से जिनको स्टोन नहीं बने हुए अभी तक। तो इसलिए आपको डेफिनेटली कुछ प्रिवेंशन तो करना पड़ेगा। कैसे करें कि दोबारा ना बने? क्या कुछ कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। उसमें 2 चीजें हैं जो आप फूड हैबिट में चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, पानी। सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका जो है वो है पानी पीना। कोई पानी पीना तो पानी कितना पीना बताया नहीं, मैं 10 लीटर पानी पी रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं।
जिस आदमी का वेट तकरीबन 60 से 70 किलो के आसपास है, तो गर्मियों में जैसा हमारा यहाँ का टेम्परेचर है नॉर्थ इंडिया का, आपको 3.5 से 4 लीटर 24 घंटे में पानी पीना काफी होता है। 4 बोतल 1 लीटर वाली 24 घंटे में फिनिश करना है। अगर आप उस दिन एक्सरसाइज कर रहे हो या खूब साइकिलिंग कर रहे हो या खूब उस दिन पसीना आया, लाइट नहीं दी रही, उस दिन आप 500 ml एक्स्ट्रा कर लीजिए, आधा लीटर। सर्दियों में इसको 1 लीटर कम कर लीजिए, मतलब 3 लीटर के आसपास आपको 24 घंटे में पानी लेना है। पानी ही एक चीज है जो आपको, उसे होगा क्या, पानी से आपको यूरिन ज्यादा आएगा पहली बार। तो जैसा हमने बात किया था कि अगर बहता रहेगा पानी तो उसमें सेडिमेंट नहीं बनेगी। ये नंबर 1 तरीका है जो आपको स्टोन दोबारा होने से बचा सकता है। दूसरा चीज, पानी या आप नींबू शिकंजी बोले, प्लेन नींबू शिकंजी, ये 2 चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। खारा सोडा, गोली वाला बत्ता, लिम्का, पेप्सियां, ये सब, बियर, फ्रूट बियर, इनका कोई रोल नहीं है, बल्कि इनका उल्टा रोल है। होता क्या है कि इनमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। कार्बन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पी सकते हैं, आप पी सकते हैं। तो इनमें है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, एसिडिक एसिड, तो ये आपका ब्लड का और यूरिन का पीएच जो है, जो एसिड बेस बैलेंस है, उसको बिगाड़ देगी, तो उससे सेडिमेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा ये है, दिस इज डेंजरस फॉर योर बोन्स। किडनीज जो बोन्स हैं हड्डियों के लिए, उनसे कैल्शियम डिसॉल्व करता है और वो दोबारा स्टोन बनाने में तो चांसेस बढ़ाएगा। तो इसलिए इन चीजों का कोई रोल नहीं है। जो स्टोन बियर से निकलेंगे वो स्टोन प्लेन पानी से भी निकलेंगे, ये तय है ना। ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो पानी के ऊपर है। तो सस्ता सुंदर सुशील तरीका है पानी, वो तो बहाना है। तो और पता चक्कर क्या है, फिर लोग वेट तो पी ली स्टोन के लिए, पता भी चल गया स्टोन निकल गया है, पर फिर भी वो ट्रीटमेंट बदल गया, ट्रीटमेंट चलता है, आगे ना ऑफर मिल गया, आगे ना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। तो इसलिए उन चीजों की आवश्यकता नहीं है, ये एक मिथ है। तो दूसरा ये हमने बात किया, पानी पे आ गए, ये चीजें नहीं करनी। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है वो सॉल्ट है। सॉल्ट आपको कम लेना है। हमारी जो स्पेशली नॉर्थ इंडियन, उसमें भी अगर पंजाबी कल्चर में देखें तो जो हमारी डाइट है बहुत ज्यादा सॉल्टी है। सुबह से हम शुरू होते हैं, अभी भी ये सॉल्ट है, हमें पता नहीं चलता है। इनको हम बहुत ही इजीली कंज्यूम होते हैं। सुबह पराठे बनेंगे, सॉल्ट, रोटी सब्जी भी लेंगे, दही के साथ भी अगर खाने लगे तो दही में भी सॉल्ट, तो शुगर लेते हैं, सॉल्ट ले लें, मसाले वसाले। लंच भी हमारा और डिनर तो हमारा चिकन मटन में मसाले करारा नहीं है, ये बाहर से ना करारा नहीं है, मसालेदार बनाने लगे। तो जो हमारी डेली सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो स्टडीज है, पब्लिश स्टडीज है, जिनमें पता चला है कि हमारी 3 से 4 गुना है उससे सॉल्ट है। सॉल्ट बहुत ज्यादा है। सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसकी मात्रा हमें कम करनी है। उसके लिए ब्लैंड से जहां जहां अवॉइड कर सकते हैं सॉल्ट को अवॉइड करें। दूसरा ये तरीका, तो बोलते हैं कैल्शियम या गोलियां खा सकते हैं, बिल्कुल आप कैल्शियम एडिक्वेट लेना है। आपका एडल्ट 1 ग्राम तक कैल्शियम आपको डेली जाना चाहिए। कैल्शियम ज्यादा लेने से स्टोन नहीं बनेगी, बल्कि सॉल्ट ज्यादा लेने से स्टोन आपको बनेगा। तो इसलिए सॉल्ट कम करिए, कैल्शियम तो आपको एडिक्वेट लेना है। फीमेल्स के लिए आफ्टर एज ऑफ 45 आपको कैल्शियम इंटेक 1 ग्राम पर डे तक रखना है, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीजें थी क्या ले सकते हैं। अब बात करें फूड्स, सब्जियां, चावल, अमरूद, दाने वाले होंगे, बैंगन ले सकते हैं कि नहीं, दालें क्या ले सकते हैं क्या नहीं। तो उनमें यह है कि नॉनवेज की जब बात आती है तो रेड मीट स्पेशली, जिसमें आता है मटन, जो रेड मीट है उसको आप कम रखें। कुछ चीजें होती हैं जिनमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है, जैसे पालक बहुत ज्यादा, ये चीजों से यूरिक एसिड के स्टोन के चांसेस होते हैं। ये जो सब्जी वाला पार्ट है, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो ऐसी स्टडीज हैं वो ऐसे एनवायरमेंट में नहीं है जिनमें कि आप लगातार 6 महीने तक एक ही प्रकार की सब्जी या एक ही प्रकार का डाइट ले रहे हैं। तो पर जो हमारी डाइट है वो बड़ी मिक्स है। मैं अपने घर की बात करूं तो बैंगन कहीं 15-20 दिन बाद कभी बैंगन बनते होंगे, राइस भी हर रोज तो नहीं बनते हैं, और अमरूद भी कितने दिन बाद ही कोई खाता है। तो हमारी डाइट बड़ी मिक्स है, रोटेट होती रहती है। तो हमें एक पर्टिकुलर फूड पे ये नहीं सोचना कि यार इससे स्टोन होते हैं और ये नहीं खाना। आपकी बॉडी को उस फूड की जरूरत है, बट एक्सेस में नहीं होना चाहिए। कई बार बहुत सारे जिम गोअर जो होते हैं, जो जिम में या हेल्थ में ओवर हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो उनको होता है कि खास रहा है, ये प्रोटीन शेक सब तो मैंने डेली पीना ही है, ये काम नहीं करता है। आप मिक्स डाइट लीजिए तो
आपको डाइट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपकी यानी कि कॉन्टिन्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें की जो कॉमन घरों में बात होती है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना और ये करना। फिर इसके बिना एक और फैक्टर है, वो है जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर आप वेट ज्यादा है, आपको वेट के लिए ऑनलाइन गूगल में भी आप सर्च करेंगे जिनको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स या BMI कैलकुलेटर्स मिलते हैं, उसमें आप अपनी हाइट और वेट डालेंगे तो आपका BMI कैलकुलेशन करके आ जाएगा। उसमें रेंज दी हुई है कि यहाँ तक सेफ, तो आपको 24 के आसपास, 20 से 24 के बीच में अगर आपका BMI है तो आप हेल्दी वेट में हैं। तो अगर आपका उससे वेट ज्यादा है तो इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर स्टोन, इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई BP और हाई शुगर के लिए। तो इसलिए अगर आप वेट ठीक रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं है। यही चीजें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। समराइज करें तो पानी ज्यादा, सॉल्ट कम वेट, और कोई फूड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना कि ये ज्यादा हो जाए वो कम ना हो जाए, वो चीज अवॉइड करनी है। फिर एक चीज पूछी जाती है जी कि ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन के बारे में। फिर मैं कि पिता मैं फिर गया और बाबा जी कैसे गए उन्होंने बोल गया तो उन्होंने दवाई दी सुनने के लिए। So as for now we do not have any evidence for any alternative medicine कि वो स्टोन को ट्रीट करती हैं या वो स्टोन को डिसॉल्व करके बाहर निकाल देती हैं या वो स्टोन खत्म कर देती हैं या दोबारा नहीं है, देखिए ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। सो अगर आप ऐसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में सोच रहे हैं तो विद कॉशन आप इनके बारे में सोचें। में से 80% सक्सेस हुए, वो क्या चीज, वो क्या चीज, ये तो एक और क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया कि बियर के बारे में, जो स्टोन बियर से निकल रहे हैं वो पानी से भी निकल रहे हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन, जैसे आपने 80% बताया, तकरीबन 70 से 80% स्टोन निकले हैं वो पासेबल होते हैं, तो पास होते हैं। उनको सिर्फ कुछ मेडिसिन की जरूरत है जो उनको पास करवा पाएंगे। तो बेसिकली वो मेडिसिन क्या होती हैं जो आपके यूरिन के रास्ते को, ट्यूब्स को, यूरिन को थोड़ा डायलेट कर देती है, तो स्टोन्स को नहीं गलाती है। दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो स्टोन को गला देगी, यूरिनरी स्टोन्स को गला देगी, खोल देगी और वो पानी की तरह बाहर बह जाएगा, ऐसा नहीं है। तो निकलेगा तो पूरा ही निकलेगा। और उसके लिए जो मेडिसिन है उनका काम यही है कि वो डायलेट कर देगी सिस्टम को ताकि वो पास इजीली हो जाए। और उनके जो मेडिसिन है वो कोरिया में वही मेडिकेशन है, वही बोल के दी हुई। पर बात ये है कि अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे यूरोलॉजिस्ट के पास, ही विल टेल यू कि एग्जैक्ट इसकी डोज क्या है, कब तक ले सकते हैं और कब बंद करना है। क्योंकि आप निकलने के बाद भी लेते रहो या उनको अनड्यू लेते रहो तो वो क्या करेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन करेगा, जिनसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आप उसमें पेन किलर भी आपको हो सकता है स्टोन पास ना हो पर आपको पेन भी ना हो, तो स्टोन अंदर पड़ा रहेगा। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है। कॉम्प्लिकेशन सिस्टोन का टेबलेट वो भी सजेस्ट करते हैं। हाँ, सिस्टोन बेसिकली उसमें है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, कुछ ऐसे जैसे हम ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन की बात कर रहे थे, कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोन्स में ही कारगर बोल लो या चांसेस होने के कुछ कम करते हैं। बट बने हुए स्टोन्स में ऐसी जो मेडिकेशन हैं, एल्कासेट्रॉन पीने की दवाई, स्टोन है, ये कारगर नहीं है। कुछ खास तरह के स्टोन होते हैं जो सिर्फ एसिडिक यूरिन में बनते हैं, तो उनमें ही कुछ ये ऐसी मेडिकेशन जो है वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज इनका कोई एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस नहीं। कुछ होगा कि जैसे आपको स्टोन आ, जैसे कई हैं अभी मेरे फैमिली में जिनको स्टोन है 50 साल हो गए, तो कोई गेम नहीं होता, गवर्नमेंट पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो पेन ही नहीं हो रहा है, स्टोन कर रहा है तो निकल जाएगा, वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या है इसे कारण क्या है? उनको डॉक्टर ने बता दिया कि आपको स्टोन है और वो बोलेंगे ऑपरेट कराना नहीं, इश्यू नहीं है, अपने आप ही कुछ खा रहे हैं निकल जाएगा। मैं आज भी सुबह ओपीडी से कम 6-7 पेशेंट स्टोन के देखे, उसमें से भी एक ही पेशेंट को ऑपरेशन की, बाकी 6 पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं। उसका रीजन ये है, पहली बात तो स्टोन का साइज और स्टोन कहाँ पड़ा है। अगर वो किडनी में किसी एक कोने में पड़ा है, 1 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन है, किडनी में स्वेलिंग नहीं कर रहा है, तो उसको सिम्टम भी नहीं है, पेशेंट को दर्द भी नहीं है, किसी और प्रॉब्लम के लिए आए थे, स्कैन में स्टोन पकड़ा गया, तो उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, बट क्या आवश्यकता है कि 6 मंथ to 1 ईयर में दोबारा स्कैन करें, और अगर बीच में सिम्टम्स हो तो फिर वापस। बट अगर स्टोन सिम्टम नहीं कर रहा और मोर देन 10 मिलीमीटर है,
किडनी के अंदर 10 mm से, इट हैज टू बी रिमूव, उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि मोर देन 1 सेंटीमीटर वाला स्टोन जो है उसका सरफेस एरिया इतना है कि वो 6 महीने में ज्यादा ग्रो करेगा और किडनी को, जो किडनी का टिश्यू है, मीट है जो किडनी का काम करने वाला, उसको डिस्ट्रॉय करता जाएगा। अगर वो सिम्टम नहीं भी करे तो मीट को डिस्ट्रॉय करता जाएगा, किडनी का फंक्शन कम होगा। तो इसलिए ऐसे स्टोन को हम निकलवाने के लिए एडवाइस करते हैं। बट 10 मिलीमीटर से छोटा स्टोन सिम्टम नहीं कॉज कर रहा है, किडनी को ब्लॉक नहीं कर रहा है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे होता है कि जैसे मुझे स्टोन, मुझे पेन, मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा स्टोन? आपको पेन है, आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर फर्स्ट चीज जो ऑर्डर करता है वो ऑर्डर करता है आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो इजीली अवेलेबल है, चीपर है, बहुत जगह पे तकरीबन हर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपको चेस्ट पेन होता है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इसी 150-200 रुपए में हो जाती है, आप किसी की सबसे पहले किसी क्लासेस स्कैन सबसे पहले होता है। सर हो गया 5, अभी तक मुझे नियर बाय आइटम्स ऑफ 50 आर 5 बड़े हॉस्पिटल, सबसे अल्ट्रासाउंड भी करा दिए, सीटी स्कैन भी करा दिया, कुछ नहीं, और पेन यहाँ कर दिया। फिर वो पेन आपका स्टोन की वजह से नहीं है, क्योंकि आपको स्टोन है ही नहीं, तो जरूरी नहीं है कि पेट का सारे दर्द जो है वो स्टोन की वजह से नहीं है। यही होता है जितने डॉक्टरों को दिखा है, डॉक्टर चावला के पास गए, उन्होंने डॉक्टर चित्तारा साहब के पास गए, उन्होंने सभी ने ये बोला कि आई थिंक सो यू हैव गैस्ट्रिक इशू। एक ने तो बोला है कि शायद मेंटली प्रॉब्लम ना हो, आप फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो बार बार कि आपको पेन हो रहा है। मैंने कहा सर मुझे खुशी नहीं मिलती कि मुझे पेन हो, तो मेरे पास सारी रिपोर्ट अभी पड़ी हुई है, कहीं कुछ नहीं निकला। ऐसे में जो कॉमनेस हमारे मेरे भी 2-4 पेशेंट हैं, बारिश हो रहा था, जिनको फिर से पेन हो रहा है, तो पूरा इवैल्यूएशन हो गया, जैसे आप बता रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है। सो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो गैस्ट्रिक वाला आप बता रहे हो, उनको यूजुअल रूटीन टेस्ट जो है वो पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव टेस्ट। जैसे है कि आपके शरीर में कोई चीज़ एंटर नहीं करनी, टेस्ट बाहर से होता है, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड बाहर से होता है, सीटी स्कैन बाहर से होता है, एक्सरे बाहर से होते हैं, MRI बाहर से होता है, तो ये टेस्ट उनकी पैथोलॉजी को पकड़ नहीं पाते। उनमें कॉमन है कोलाइटिस। कोलाइटिस जो होता है वो आता है इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन, वो किसी इन टेस्ट में नहीं आती, उनके लिए इन्वेजिव टेस्टिंग कई बार करनी चाहिए, जैसे एंडोस्कोपी, कॉलोनोस्कोपी या यूजली वो लोग बिकॉज इन्वेजिव है, आपको हो सकता है थोड़ा सुलाना पड़े उसके लिए, वो बहुत ध्यान से ऑर्डर की जाती है डॉक्टर की तरफ से। दीज आर नेवर द इनिशियल टेस्ट, तो वही चीज बची है। क्या पॉसिबल है कि यूएसजी का रिजल्ट नॉर्मल आए, बट सिम्टम भी ना हो, लेकिन यूरिनेशन में पेन, यूरिनेशन के टाइम पे या प्रॉब्लम हो किडनी में, स्टोन की वजह से हो सकता है। मतलब यूएसजी नॉर्मल है रिपोर्ट, बट प्रॉब्लम है यूरिनेशन में, तो क्या वो स्टोन की वजह से हो सकता है कि डिटेक्ट नहीं हुआ यूएसजी? नहीं, देखिए हर ये जैसे मैंने बताया स्टोन का तो कॉमनेस्ट जो सिम्टम है वो है पेन, है ना? पर स्टोन की वजह से जो यूरिनरी सिम्टम्स है, जिसमें आता है कि यूरिन में कभी बर्निंग होता है, या मेरे को बार बार यूरिन आता है, या करने जाता हूँ तो अच्छी तरह शुरुआत नहीं होती, क्यों करता तो रुक के होता है, ये क्लासिकल सिम्टम नहीं है स्टोन, ये क्लासिकल नहीं, इनका कोई और रीजन है। वो रीजन फाइंड आउट करने के लिए भी हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, वो भी नॉन इन्वेजिव टेस्ट ही है, वो आपको एग्जामिन करने के बाद किए जाते हैं, आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ता है जेनिटलिया का, प्राइवेट पार्ट्स का, उसके बाद दूसरा बात रही कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। अगर हम स्टोन की बात करें उसमें भी अल्ट्रासाउंड एक, जैसा मैंने बताया कि पहला टेस्ट है आपके, अगर सस्पेक्टेड स्टोन है उसके लिए अल्ट्रासाउंड आपको मोटा मोटा बताएगा कि स्टोन है या नहीं है, बड़ा है। बट अल्ट्रासाउंड जो छोटे स्टोन होते हैं, शुरुआत वाले होते हैं 4-5-6 मिलीमीटर वाले, उनमें बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं माना, क्योंकि इतने छोटे स्टोन्स को अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करना इज लिटिल डिफिकल्ट, और जो आपके स्टोन नीचे वाले हिस्से में होते हैं उनको देख पाना ही अल्ट्रासाउंड से मुश्किल है। तो उसके लिए किया जाता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन तकरीबन 99.9% स्टोन्स को डिटेक्ट कर देता है, वो बता देगा आपको कि स्टोन है या कहाँ। सो बट सीटी स्कैन बिकॉज थोड़ा कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन वो भी, तो अगर उसमें नहीं है तो नियरली पत्थर पे लगी है, स्टोन पे लगी रहे कि आपको नहीं है। बट पेन का रीजन जैसे मैंने बताया कि मोस्ट लाइकली कोलाइटिस होगा, उसके लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पेन के अलावा और क्या सिम्टम्स? स्टोन पेन
पेन के अलावा जैसे हमने बात की, कॉमनेस्ट हो गया पेन, दूसरा है आपको यूरिन में ब्लड आता है, तीसरा है कुछ स्टोन जो काफी नीचे मूव कर जाते हैं, पेशाब की थैली के पास में पहुंच जाते हैं या पेशाब की थैली में शिफ्ट हो गए, तब आपको ये जो यूरिनरी सिम्टम्स है, कुछ 10% स्टोन ऐसा कर सकते हैं कि एकदम से पेशाब करते करते रुक गए, बिल्कुल पास में, और बहुत पेन होने लगा पेशाब करते टाइम, तब ऐसे सिम्टम। कुछ स्टोन लंबे समय तक इग्नोर रहते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो यूरिन रुकता है, इन्फेक्शन, फीवर, ये भी सिम्टम्स हैं। एडवांस स्टेज में ज़्यादा फील होगा तभी सिम्टम्स आएंगे। जो हमने देखा है, इनफैक्ट हमारे इंडिया में हमारे रेंजेस भी ऐसा होता है कि जो छोटी मोटी पेन है उसके लिए हम अपने लेवल पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी फैमिली में से मुझे फोन आएगा कि पेन हो रहा है, तो क्या, अब फोन पे तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन बता सकता हूँ, तो आप वो मेडिसिन लेंगे, एक बार ठीक होगा, 10 एक दिन ठीक चला तो आप भूल गए, काम में लगे, बिजी है, सब हो गया, 10-12 दिन बाद फिर वो पेन होगा आपको, फिर आपने दवाई ले ली, तो ऐसे वो डिले होता है, स्टोन तो वही है और उसका ट्रीटमेंट डिले होता है। भगवान ने, आपके शरीर ने और भगवान ने तो इंडिकेशन दे दिया, पेन हुआ, उनने अलार्म अपना दबा दिया कि आप जाएं डॉक्टर के पास और सलाह दें, अपने आपको टेस्ट करें, बट वो अलार्म हमने स्नूज पे लगा दिया, हमने बोला 10 मिनट और सो के फिर उठा, तो ये बहुत प्रॉब्लम। और सबसे फटाफट पेशेंट जो आते हैं वो क्या आते हैं, जब आपका स्टोन किडनी से मूव करके यूरेटर जो मैंने बताया, किडनी से ट्यूब पेशाब लेके नीचे आई, उसमें आता है, तो बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा, इतना सीवियर होता है कि पेशेंट अगर रात को 2:30 बजे पेन हो रहा है तो तभी आना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कि ऐसे सब पेशेंट को भी ऑपरेशन, जो मैं आज बता रहा हूँ आपको 6-7 पेशेंट देखे, उनमें से 2 पेशेंट रात के इमरजेंसी में आके दिखा के इंजेक्शन लगा के चले गए हैं, सुबह अभी दिखाने आए हैं, और उन दोनों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। बट डॉक्टर को दिखाने से क्या होता है कि काफी अननेसेसरी एंजाइटी और कोई और कॉज तो नहीं है भाई पेन का, कोई पता नहीं, शरीर तो ऊपर वाले ने बनाया, हजारों चीजें, हजारों बीमारियां हैं, तो वो तो कुछ और तो नहीं, तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है और फ्यूचर प्लान बना जाता है। तो इग्नोर हम करते हैं, तो जैसा कॉम्प्लिकेशन में बताया कि किडनी लास्ट में क्या हो सकता है, किडनी आपकी डैमेज हो सकती है। बहुत सारे हमारे पास ओल्ड एज में जाके हमारे पास कई बार आते हैं किडनी खराब हो गई है, इवन यंगर पेशेंट्स भी आते हैं। और जो साइलेंट स्टोन होते हैं वो तो और डेंजरस है, क्योंकि आपको पेन ही नहीं करेंगे, तो आप दिखाने नहीं जाओगे, इग्नोर करोगे। तो इसलिए ड्रग्स ये है, हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की है कि प्रिवेंट करने में पानी ज़्यादा, सॉल्ट कम है, वेट अपने को कंट्रोल रखें, किसी स्पेशल फूड पे फोकस नहीं करें। अगर आपको एक बार हुआ है तो जस्ट एक बार आप एडवाइस लेके चेकअप हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपको है या नहीं है, फिर बाकी का फॉलोअप फिर उसके अकॉर्डिंग। और बॉटम लाइन, हर किडनी स्टोन, हर यूरिनरी स्टोन को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर है भी तो एटलीस्ट यूरिनरी स्टोन्स की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नए आए हैं, जिनमें आपको इवन मॉर्निंग अगर आप ऑपरेट होते हैं तो आप इवनिंग तक भी आप घर वापस जा सकते हैं, इवनिंग तक घर जा सकते हैं, नेक्स्ट डे से आप अपना ऑफिस जॉब शुरू कर सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं मेरे ख्याल डिस्कशन पूरी करता हूँ। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो किडनी स्टोन से हटके थोड़ा किडनी अर्ली वार्निंग सिम्टम्स क्या है कि हमको मतलब अवेयर होने की जरूरत है कि किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ऐसा है, चलो स्टोन से हम आ गए किडनी डिजीज पे की बात, इन जनरल किडनी डिजीज जिसका कि अल्टीमेट आउटकम हो गया किडनी फेलियर, किडनी डिजीज स्टार्ट। तो क्या होता क्या है कि एक सर्टेन एज है, फॉर एग्जाम्पल 40-50 के आसपास, वहां पे आपको आपके बेस लाइन टेस्ट, जो आप जनरल बॉडी चेकअप भी बोलते हैं, बेस लाइन टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए पहली बार। इसलिए मना करते हैं, बोलते हैं कि अभी जो टीवी में जो डिबेट्स आती है उसमें बोले सबसे बेकार चीज यही है, नहीं ऐसा नहीं, इश्यूज नहीं होगा जब जो बॉडी जनरल चेकअप कराता है आदमी, तो कंटिन्यू कोई ना कोई डॉक्टर बताए नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नहीं ऐसा नहीं। उसका बेसिस क्या है, दो चीजें। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत एजुकेटेड हूँ और मान लो मुझे लगता है कि यार मेरे को फलानी चीज तो नहीं हो जाएगी, तो उसमें रिकमेंडेशन क्या होती है कि आप पेशेंट को काउंसलिंग करो, उसको बताओ कि आपको, मैंने चेक किया है, आपको होने की संभावना कुछ कम है या ज्यादा है, उसके बेस पे ये टेस्ट होते हैं, इनका कॉस्ट प्राइस ये है,
उसको फाइनेंसेस भी देखने हैं, और इनके रिजल्ट पे कुछ एंजाइटी भी हो सकती है, आपको कुछ रिजल्ट आएंगे, आपको एंजाइटी हो सकती है कि ये ऊपर नीचे आ गया, बट इनका फायदा ये होगा कि हमें ये चीज पता लग सकती है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये चीजें नॉर्मल आएंगी। तो अगर तो आपको एंजाइटी है कि भाई मेरे को किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो उसका आंसर यही है कि टेस्ट कराने पड़ेंगे। हर पेशेंट को नहीं जरूरत है कि आप 40-50 की एज के पास जाके, अब हमारी ये 40-45 के आसपास होने लगी, कभी टेस्ट नहीं कराया, कभी नहीं। बट अगर मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को हो तो नहीं गया आंसर, तो फिर उसका टेस्ट ही पता चलेगा। ठीक है, अब आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या इंडिकेशन मिलता है आपको जब आपकी किडनी में कोई डिजीज होने लगी है, तो किडनी के फंक्शन बेसिकली है यूरिन प्रोड्यूस करना, यूरिन में प्रोड्यूस करके उसमें शरीर में से कुछ टॉक्सिन्स हैं जिनको बाहर निकालना, जिसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, एसिड है, उनको बाहर निकालना। तो जब ये आपको प्रॉब्लम आने लगती है, किडनी तब जाके अपनी डिजीज को शो करेगी बॉडी पे जब उसका तकरीबन 75% से भी ज्यादा काम खत्म हो गया है दोनों का। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम शुरू हो गए हैं, और वो क्या है, आपका भूख कम होना, आपको स्वेलिंग आना, जल्दी थकान होना, ऐसे सिम्टम्स आ गए, अनीमिया होना, खून की कमी होना, अगर ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं किडनी की वजह से, मान के चलिए कि 75% तक काम ऑलरेडी किडनी का जा चुका है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम डिनाइल में होते हैं, जब हमें पता भी चल जाता है कि ये हो गया है, हम उसको इग्नोर करते हैं, मेरे साथ नहीं हो सकता, ये तो हमने सुना है, टीवी ट्यूब में देखा है, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ नहीं होता। 15-20 दिन इसी में निकल जाते हैं समझने में कि हाँ ये मेरे साथ हो गया। उसके बाद जिस पहले डॉक्टर ने बताया था कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, उसके पास जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि उसने बताया जाने की पहली बार हमारी किडनी खराब हो गई, तो हम दूसरे डॉक्टर की सर्च में 10-15 दिन और निकल जाते हैं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी वही चीज बताता है, फिर हम बोलते हैं कि थर्ड ओपिनियन लिया जाए, ऐसे डिले ऐसे डिटीरियोरेट। मतलब किडनी बेहतर रहे इसके लिए क्या करें? किडनी बेहतर है, किडनी बेहतर के लिए नंबर 1 चीज ये है कि आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना। हम एडिक्वेट अमाउंट को क्लासिफाई नहीं करते, पानी ज्यादा पीना चाहिए, सिंपल वर्ड ही आता है, खूब पानी पीना। तो खूब पानी की तो डेफिनेशन नहीं है, इसलिए आपको बताना चाहिए 3.5-4 लीटर। अगर आप मान लीजिए वही ठंडे एरिया में चले गए तो कम कर लीजिए उसको। किडनी फिल्टर करती रहेगी तो वो साफ रहेगी। प्रॉब्लम कम पानी पीने से भी है और ज्यादा पानी, अगर आप 10 लीटर तक पानी पी रहे हैं तो किडनी की जो फिल्ट्रेशन, जो शननी है जिसमें से ये सब चीजें फिल्टर होकर आनी है, वो खत्म हो जाती है, और फिर वो बहुत सारे केसेस में रिवर्स नहीं भी होती है, नॉर्मल पे भी आ जाते हैं, वो रिवर्स नहीं। तो किडनी जो यूरिन बनाएगी वो सिर्फ पानी होगी, यूरिन नहीं, गंदगी बाहर नहीं निकलती। तो इसलिए सिंगल, जैसे पानी पिया तो वॉशरूम चले गया। हाँ, तो इसलिए सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड अगर आपका शुगर है या आपको बीपी, ये 2 बीमारियां, अगर ये नहीं है तो फिर वाटर चल रहा है आपका। ये 2 बीमारियां हैं, शुगर नंबर 1, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, नंबर 2 कॉमनेस बीमारियां हैं जो किडनी की डिजीज प्रोड्यूस करती है या किडनी फेलियर की तरफ लेके जाती है, और काफी सारे केसेस में ये रिवर्सिबल नहीं भी होती, इसलिए आपको शुगर और बीपी का कंट्रोल, सॉल्ट कम, शुगर बीपी कंट्रोल। और अगर आपका किडनी के टेस्ट जो है खराब होना शुरू हो गए हैं तो आप कितना पानी पी सकते हैं, आपको कुछ मेडिसिन की जरूरत है, तो आपके डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा आपको और नॉर्मल आएगा। केस है मतलब स्टोन का नोन केस है, हाँ, फर्स्ट टाइम रिमूव हो गया, तो मतलब रिकमेंडेशन कितना है, मतलब रिकमेंडेड टाइम कितना है कि इतने टाइम के बाद एक नॉर्मल चेक यूएसजी या वो कर यूजली 1 ईयर है, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर एक बार क्लियरेंस हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कंप्लीट क्लियरेंस है, आफ्टर 1 ईयर फर्स्ट आपको स्कैन, एक्सरे या जो भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं वो करके आपको कंफर्म करते हैं। और अगर कोई सिम्टम होता है बीच में, एनीवे देन द पेशेंट किडनी के लिए सर ऐसा है, देखिए कुछ टेस्ट हैं जो फंक्शनल टेस्ट हैं, जो आपको फंक्शन के बारे में, कुछ टेस्ट हैं जो स्ट्रक्चरल हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल किडनी में सिर्फ स्टोन ही नहीं बनते, किडनी में ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, किडनी का फंक्शन ओवरऑल कम हो सकता है, तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं रीनल फंक्शन टेस्ट, RFTs। उसमें मेनली आता है, हम यूरिया लेवल लेते हैं, क्रिएटिनिन लेते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड टेस्ट लेवल लेते हैं। एडिशनल टेस्ट इसके बिना होते हैं जिसमें हम यूरिक एसिड, फॉस्फेट, कैल्शियम का लेवल देखते हैं। फिर एक चीज है, क्योंकि किडनी बाहर आपका एसिड को निकाल देगी,
एसिड का न्यूट्रलाइजिंग होता है बाइकार्बोनेट का लेवल भी। यूरिन एनालिसिस नाम का एक टेस्ट ऑर्डर किया जाता है जिसको यूरिन प्रोटीन आरएम बोला जाता है। उसमें हम देखते हैं कि किडनी प्रोटीन तो नहीं बाहर निकाल रही, क्रिस्टल क्या निकाल रही है, उसका पीएच कैसा है, तो ये यूरिन एनालिसिस से हमको पता चलता है। स्ट्रक्चर देखने के लिए बेसिक टेस्ट हमने बात की है। अल्ट्रासाउंड मोटा मोटा बता देता है स्टोन तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, पानी वाली जो सॉलिड तो नहीं है, या ट्यूमर तो मोटा मोटा, तो ये बेसिकली किडनी से कंसर्न है, किडनी से किडनी का डेवलप ज़्यादातर किडनी इश्यूज है कि या कोई वायरस की जैसे कुछ जैसे टाइफाइड था मुझे, क्रिएटिनिन मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। देखिए ऐसा सर कि जो क्रिएटिनिन है, जैसा हमने बात की कि अल्ट्रासाउंड के बाद या हार्ट के लिए ईसीजी के बाद, इसी प्रकार से क्रिएटिनिन जो है वो किडनी का ईसीजी टाइप का है। इनिशियल टेस्ट है, आप फटाक से कराया, आपको पता चला मोटा मोटा उसने वैल्यू आपको बता दी, करंट वैल्यू। बट क्रिएटिनिन की जो ब्लड में वैल्यू है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसमें इंपॉर्टेंट है आपका मसल मास। अगर आप बहुत मोटे हैवी मस्कुलर आदमी हो तो आपका क्रिएटिनिन बड़ा हुआ हो सकता है, बड़ा हुआ नॉर्मली हो सकता है। आप डिहाइड्रेटेड हो, आप पिछले 2 दिन से अच्छे से पानी नहीं लिया है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस हो गई है, रिसेंट पिछले 1 हफ्ते में आपको कुछ फीवर वाला चीज चल रहा है, सेप्सिस चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, तो आपको रॉन्गली हायर वैल्यू आ सकती है। अगर आप उसको करेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका क्रिएटिनिन जो है रिवर्स हो गया। ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं, बट क्रिएटिनिन जो है वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बट ये हमें मोटा मोटा उस टाइम पे स्टेटस बताता है। अगर क्या किडनी स्टोन के पेशेंट को उन्हें नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं खाना चाहिए। जो उनकी कवरिंग वो कर लेने वाला है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये उन लोगों को होगा जो सुबह दोपहर शाम 365 दिन साल में अनियन ही खाए, तो ऐसा होता नहीं है। शराब के लिए खाना सुबह दोपहर शाम प्याज खाता ही नहीं, पर उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। देन टमाटो की सब्जी डालते हैं, सुबह ही डालेंगे, शाम को ही डालेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो स्टडीज की गई है वो की गई जैसे रैट्स पे, पिग्स पे, उन पे की गई है, और उनको 6 महीने लगातार टमाटर खिलाया गया है सुबह दोपहर शाम, सिर्फ और सिर्फ टमाटर। तो हमारा ये है कि देखिए हमारी जो खाने हैं उसमें कैल्शियम, सॉल्ट, ये चीजें सब बॉडी में जानी ही है, जाना ही जाना है ये। पर जैसा मैंने बताया कि एक क्रिस्टल बनेगा यूरिन में, आपने पानी पिया, क्रिस्टल फ्लश हो गया, तो आप उसको नहीं बनेगा। बट अगर आप जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल आप पानी के साथ में ले तो रहे हो, बट बाय 4 to 6 आवर्स ऑफ आपने ड्रिंक किया, 4 से 6 घंटे के बाद यू विल बी सिंपली डिहाइड्रेटेड, इसीलिए पानी का जग रख के सोना पड़ता है। तो सिंपली डिहाइड्रेट हो जाता है, दैट कॉजेज द प्रॉब्लम। तो अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो, इसीलिए बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल वाला, जिसमें बोलते हैं एक्सरसाइज करना। भाई एक्सरसाइज करोगे स्वेटिंग होगा, तो पानी ज्यादा लगेगा। तो बेसिकली यूज तो कर रहे हो बट ज्यादा ले भी रहे हो ताकि किडनी फ्लश होती है, साइकिल चलता रहे। वो जो क्रिस्टल बना है उसको रोकने का मौका ना मिले। क्रिस्टल तो बनना ही बनना है, वो सबको बनना है, सबको बनना है। वो भगवान ने मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया है कि वो क्रिस्टल यूरिन है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम भी है, हमारे यूरिन में लगातार क्रिस्टल बनके निकलते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा, तो निकलते जा रहे हैं। बट जिस दिन हम 1 महीने तक डिहाइड्रेटेड रहेंगे, पानी अच्छे से नहीं लेंगे, कॉफी पी जा रहे हैं ऑफिस में बैठ के, डिप्रेशन में चले कॉफी पी जा रहे हैं, काम बहुत ज्यादा हो गया। तो ओवरे आप नोटिस करेंगे, सुबह आए थे ऑफिस में, घर जाके भी यूरिन नहीं पास हुआ, 12 घंटे हो गए यूरिन ही नहीं पास हुआ, तो मतलब जितना थोड़ा था वो अभी भी स्टेगनेंट है किडनी, तो उतने चांसेस ज्यादा है उसके स्टडी बढ़ने के। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, एवरी 4 to 6 आवर में एक बार आपको यूरिन पास होना चाहिए। मुझे आशा है कि ये उनके लिए हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ी डिस्कशन जो हम लोगों ने की है। ये कुछ ऐसा नहीं था कि हमने कोई किसी को पढ़ाया है, कि हमारा कॉमन जैसे हम घर पे बैठ के डिस्कशन होती है, हमने कोशिश किया है कि हम ऐसा ही करें। अब मुझे लगता है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को भी जाके ये चीज बताएं ताकि वो भी अवेयर हो सके। ये नहीं है कि आप पर्पज नहीं है कि उठ के चलो जी आज डॉक्टर के पास जाए, आज हमने लेक्चर, यू शुड बी अवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड।
और डॉक्टर साहब के भी इसके स्टोन के भी, प्रोस्टेट के भी, जिसको हम गुदा बोलते हैं, उनके भी सर्जन है, दूसरे की किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। बेसिकली यूरोलॉजिस्ट जो है यूरो सर्जन है, तो मेरा जो डोमेन है जहाँ भी किडनी से लेके यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, ब्लैडर में ट्यूमर है, किडनी में ट्यूमर है, इवन टेस्टिकुलर ट्यूमर है, फीमेल यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फीमेल इंफेक्शन है, उनको ट्रीट करना मेरी होता है, प्लस किडनी। सर यूटीआई का बता सकते हैं? पहली बात तो सिम्टम, यूटीआई वाला पेशेंट का कॉमन सिम्टम है डिस्यूरिया, जिसमें होता है पेशाब में बर्निंग। दूसरा सिम्टम होता है फीवर, तीसरा होता है बार बार यूरिन आना, जिसको फ्रीक्वेंसी बार बार जो आना है उसमें शुरुआत होती है रात में, बार बार जबकि रात को आएगा, बार बार लेट करते जाएंगे फिर दिन में भी शुरू होगा। फीमेल्स में यूटीआई का एक और एडिशनल सिम्टम होता है लीकेज, क्या आप रोक नहीं पाते, आपके चरण बढ़ता है जब तक आपको लीकेज, एक कॉमन सिम्टम। फिर आप प्रेजेंट होंगे, आप आएंगे तो यूरिन टेस्ट से, सिंपल यूरिन टेस्ट से यूटीआई का पता चलेगा। सर यूटीआई नॉर्मली मेडिसिन वगैरह से यूटीआई देखिए नॉर्मल आदमी, मेल है फीमेल है, नॉर्मल बंदे को यूटीआई क्यों होगा? 100% केसेस में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होगा तभी यूटीआई होगा, नहीं तो नॉर्मल आदमी का जो सिस्टम बनाया है ऊपर वाले ने, यूटीआई बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन है आपके यूरिनरी सिस्टम में नहीं जा सकती, तो तब जाएगी जब आपको कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है। वो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? डायबिटीज, ओवरवेट होना, या एक सर्टेन एज आती है जब आपको या तो आपको ये जो मेनोपॉज वाला एज है, जब महावारी जो है रुक जाती है, उस टाइम वाला जो है उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या है, इम्यूनिटी, आपके यूरिनरी जो रास्ता है उसके आसपास की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या पुअर हाइजीन है, हाइजीन ही अच्छा नहीं है, या आपको अदर रिस्पेक्टर जैसे स्टोन्स की बात की तो आपको यूटीआई होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपने बोला ट्रीटमेंट जो है दवाई से हो सकता है, दवाइयाँ जरूरी हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, यूटीआई आपको हो गया, ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ जरूरी हैं, बट उसके साथ साथ ये जो रिस्क फैक्टर है हम उनको ठीक नहीं करेंगे तो आपको दोबारा होना है। सर ऐसा कहते हैं कि वो जैसे कि पब्लिक टॉयलेट यूज करने से भी ऐसे है रिस्क फैक्टर को मल्टीपल, जब लोग एक पर्टिकुलर प्लेस को यूज करते हैं, फीमेल्स में ज्यादा रिस्पेक्ट इसलिए, मेल्स में नहीं होता है, बिकॉज एक तो कांटेक्ट नहीं है उस प्लेस के साथ में जो पब्लिक टॉयलेट के साथ है, फीमेल्स में कांटेक्ट होना है, ज्यादा होने के चांसेस है। दूसरा ये है यूरिन का जो रास्ता है ब्लैडर से बाहर आने तक का रास्ता वो शॉर्ट होता है, 4 सेंटीमीटर हार्डली, मेल्स में अराउंड 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर रास्ता है। तो बैक्टीरिया को फीमेल में सिर्फ 4 सेंटीमीटर चढ़ के जाना है ब्लैडर के अंदर, तो ईजी एक्सेस। दूसरा, ये सारे बैक्टीरिया आते कहाँ से? या तो वो आसपास टॉयलेट से आगे, कॉमन जगह है जो पेरिनियम एरिया है, जो नीचे लैट्रिन के रास्ते का एरिया, वो बिल्कुल पास में है, तो लैट्रिन एरिया हार्डली 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यूरेथ्रा में और लैट्रिन के लिए, तो बैक्टीरिया के ट्रैवल करना मेल्स में इसलिए यूटीआई कम होते हैं, और जो मेल्स में होते हैं उनमें 100% ही कोई ना कोई रिस्क फैक्टर अंडरलाइन होगा जिसको ट्रीट करना पड़ता है साथ, ईदर बाय मेडिकेशन और बाय सर्जरी। वो हम अगर आपको लगेगा तो हम और जो कॉमन प्रॉब्लम है आप खुद भी डिस्कस करके आप रेज कर सकते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है उसके दोबारा फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं, या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री में तो बहुत सारे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स इवनिंग तक आई होती है, जिसमें मैं घर तक पहुँचता हूँ तो वेट करके रिस्पॉन्ड करता हूँ, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मैं ये खा सकता हूँ कि नहीं, या मैं ये ले सकती हूँ कि नहीं, ऐसे। I'll be more than happy to answer your questions. Thank you so much for giving your precious time and coming, sir. Thank you so much.